So hello guys, how are you? Hope all is fine. Today I'll make another video and it has a very important topic. What are the very fatal mistakes we make generally in IAS exam? वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, घातक मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली हम आईएएस के एग्ज़ाम में कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आईएएस का जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है हमारे देश में, और ये डिफ़िकल्ट है भी, लेकिन जितना है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको माना जाता है। ठीक है, अगर अच्छे से ढंग से तैयारी की जाए तो ये उतना मुश्किल है नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसको बहुत मुश्किल मानते हैं पेरेंट्स भी और बच्चे भी, इसी वजह से कुछ लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं जिनको आज मैं बताऊंगा। राइट, सबसे पहला मिस्टेक जो इस एग्ज़ाम में जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं वो है कि स्टार्ट लेट करना इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। जनरली ये देखा गया है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वो अपनी पहले डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह करने के बाद स्टार्ट करते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि 12th के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। इवन कि 10th के बाद कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में हम अपने ग्रेजुएशन के जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कुछ लोग जिनको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलते वो सिंपल से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपने 4 साल वहाँ पे लगा देते हैं, और होता उनका ड्रीम सिविल सर्विसेज में जाने का है। तो अगर ऐसा ड्रीम है तो उनको ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, ना कि इंजीनियरिंग लेना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स लेना चाहिए उनको, ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, ना कि इंजीनियरिंग लेना चाहिए। ठीक है, वो 10th के बाद ही उनको आर्ट्स ले लेना चाहिए। तो ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग साइंस ले लेते हैं और पहले कहते हैं कि आईएएस पता नहीं होगा क्लियर कि नहीं होगा, पहले साइंस में इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। नहीं, वो गलत चीज़ है। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स इसमें वो ये करते हैं कि कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कहते हैं कि और मास्टरी बन जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। ये उससे भी बड़ी मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए करते हैं वो ये है कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं पढ़ने के लिए। पहले एक लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, करते करते 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर वो उनको टेंशन हो जाती है और पढ़ नहीं पाते। तो मैं ये कहूँगा कि लिमिटेड बुक्स लीजिए। ये मैंने और भी वीडियोस में कहा है, लिमिटेड बुक्स लीजिए, और लिमिटेड बुक्स में से ही आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 से भी 200 बुक्स लेनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लिमिटेड पढ़िए, मीन्स लिमिटेड बुक्स लीजिए, और लिमिटेड बुक्स में से ही आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो पढ़िए उसको याद रखिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप 100 बुक्स ले लेंगे, वो 100 बुक्स याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोग तो 500 बुक्स लेके बैठे हुए हैं ठीक है, तो लेकिन वो स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स जनरली करते हैं वो मैंने पहले कहा कि उनका मन होता है आर्ट्स लेने का 10th के बाद, लेकिन वो साइंस ले लेते हैं, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स उनको बड़ी परेशान करती है, कुछ लोग मैथ्स भी आ जाता है कॉमर्स में, तो वो आईएएस की तैयारी कर नहीं पाते साथ साथ, 12th के साथ साथ। ठीक है, तो उनको स्टार्टिंग से ही आर्ट्स ले लेना चाहिए अगर उनका आईएएस करने का ड्रीम है तो। नेक्स्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं कि सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लेते हैं आईएएस में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं, कुछ मैथ्स चूज़ कर लेते हैं, कुछ साइंस का ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो कि बहुत टफ माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट चूज़ ना करिए। ठीक है, ख़ास करके मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट चूज़ ना करिए, क्योंकि इनमें मार्क्स लाने थोड़ी टफ रहते हैं। ठीक है, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आईएएस तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ग्रेजुएशन के बाद पढ़ेंगे, पहले इसकी कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो जिन्होंने आईएएस करना होता है वो अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को 8th क्लास से ही अपनी बुक्स थोड़ी थोड़ी बताना स्टार्ट कर देते हैं। एटलस
लेके दे देते हैं, मैप्स लगा देते हैं उनके रूम में, उनको वर्ल्ड का मैप, इंडिया का फिज़िकल पॉलिटिकल मैप का जानकारी देने लगते हैं बच्चों को। तो बच्चों से ही 8th क्लास ऑनवर्ड्स ही थोड़ा थोड़ा उनको बताना चाहिए, डोज देनी चाहिए कि क्या है, जनरल नॉलेज बताना चाहिए। मेरे और वीडियोस भी हैं जिनमें आप ऐसा कुछ मैंने बोला हुआ है कि कैसे बचपन से ही तैयारी स्टार्ट कराएं, तो वो भी आप देख सकते हो मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, सब्जेक्ट भी मैंने बोल दिया, वो ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए तभी मैं आईएएस बन पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आईएएस बन नहीं पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रामर में थोड़ी बहुत मिस्टेक चलेंगे आईएएस में, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इवन के बहुत सारे लोग तो 50% एस्पिरेंट्स तो हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं हमारा आईएएस का, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ही मीडियम में ही दीजिए, आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में ही दीजिए, और अगर आप ग्रामर से डरते हैं तो ग्रामर इसमें थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो चलेगा। नेक्स्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं कि कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और वो इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि वो अपना जो सिलेबस है वो पूरा करना भूल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर ऑब्वियसली ज़रूरी है, ठीक है। वो 10th ऑनवर्ड्स या 12th ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है। और जो मिस कर जाते हैं तो वो ग्रेजुएशन से चलो स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है उसको कि आप बाकी सिलेबस पूरा ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसको लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट सेक्शन नहीं पढ़ना है उसका, एडिटोरियल और फ्रंट पेज ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। और कुछ लोग मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो जीके बुक्स और मैगज़ीन्स जो जनरली आती हैं वो कभी पढ़ते नहीं हैं। तो जीके बुक्स और मैगज़ीन्स पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 10th के बाद ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। मैगज़ीन्स आती हैं मार्केट में काफ़ी सारी करंट अफेयर्स के ऊपर, और भी मैगज़ीन जनरली आती हैं जैसे फ्रंट लाइन वगैरह, आप ये मैगज़ीन भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हो। देन आप एक एटलस हमेशा अपने पास रखिए, डिक्शनरी हमेशा एक अपने पास रखिए, ठीक है, वो आपको हमेशा काम आएगी। नेक्स्ट मिस्टेक अगर हम देखें तो कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। आप अपने जो है अपना जो आपने सोचा हुआ है वो ही करिए, ठीक है। किसी की बातों में ना आइए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। एवरेज स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो है कि मेंस के लिए कम पढ़ना और प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। ठीक है कि प्रीलिम्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेंस में जो रैंकिंग बनती है वही इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो जो मार्क्स आते हैं वो अल्टीमेटली फाइनल रैंकिंग में काउंट नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम में मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। एक और गलती हम ये करते हैं कि मेंस के लिए पढ़ते तो हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो एक और मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं, एस्पिरेंट्स के 1-2 अटैम्प्ट में उनका क्लियर नहीं होता तो वो सेटबैक लगा लेते हैं, तो तीसरा अटैम्प्ट देते नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको सारे अटैम्प्ट अपने देने चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट अटैम्प्ट में जाके क्लियर करते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं लेकिन लास्ट अटैम्प्ट में टॉप भी कर देते हैं। तो एंड तक आप इसको कंसिस्टेंटली पढ़िए, कंसिस्टेंटली ट्राई कीजिए। हो सकता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए, हो सकता है सेकंड में हो जाए, लेकिन सारे अटैम्प्ट्स दीजिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो हम जनरली करते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, वो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।